सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेरिएशन ऑफ पोजीशन, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन और इन तीनों का एक्सप्रेशन डिराइव किए थे। यानी पोजीशन का इक्वेशन था ए साइन 2π/t, ये पढ़े थे हम लोग, है ना। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था ओमेगा एफ ए कॉस 2π/t। साथ में इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन का वेरिएशन भी हुआ था। टू पाई बाई टी ए, यानी इंस्टैन्टेनियस पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वेरिएशन को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। तो अब इसके बाद जानना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हो रहा है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस तरह चेंज करेगी टाइम के साथ या नहीं करेगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन देखना है टाइम के साथ। इसके लिए क्या करें, यानी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन के बराबर हाफ एम वी इंस्टैन्टेनियस का स्क्वायर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होती है हाफ एम ओमेगा एफ स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2π/t मल्टीप्लाइड बाई टी। ये हुई इसकी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम when the particle is undergoing simple harmonic motion। जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तब उसकी इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी। और उसका वेरिएशन देखना है कि हाउ काइनेटिक एनर्जी वेरीज। तो यहाँ पर हम लोग t बराबर 0, t बराबर t/4, t/2, 3t/4 एंड कैपिटल T, और उसी समय x वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो t बराबर 0 रखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम को हम यहाँ लिख सकते हैं k0 cos स्क्वायर 2π मल्टीप्लाइड बाई टी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू t बराबर 0 पर मैक्सिमम है जब एक्सेलरेशन 0 है, जब वेलोसिटी अपने पॉजिटिव मैक्सिमा पर है और जब पोजीशन 0 है। उसके बाद 1/4 टाइम के बाद t इक्वल टू t/4 रख के देखिए। तो t इक्वल टू t/4 रखने पर पोजीशन +a आया था, वेलोसिटी 0 आई थी, एक्सेलरेशन -f में था और काइनेटिक एनर्जी 0। उसके बाद t इक्वल टू t/2 हाफ टाइम पीरियड के एंड में। तो हाफ टाइम पीरियड के एंड में t बराबर t/2 रखें तो पोजीशन 0, वेलोसिटी निगेटिव मैक्सिमा और एक्सेलरेशन 0 और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मैक्सिमा। काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद t इक्वल टू 3t/4 यानी 3/4 समय के बाद। तो 3/4 समय के बाद पोजीशन -a और वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा एफ स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी 0। और उस साइकिल के एंड में यानी 1 टाइम पीरियड के एंड में काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन
तो वन टाइम पीरियड के एंड में निकालते हैं तो पोजीशन अगेन 0, वेलोसिटी पॉजिटिव मैक्सिमा और एक्सलेशन 0 और काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम हुआ। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ वेरी करेगा ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन। हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को यहाँ लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी, और इसको इस x के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है हाफ एम ओमेगा एफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुई काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स एक्टिव है, ड्राइविंग फोर्स, वो फोर्स है F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू माइनस के एक्स। यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इसके नाम से एक पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन याद कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज negative value of work done in bringing the particle from reference location to present location। रेफरेंस लोकेशन से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क होता है, उस वर्क डन के निगेटिव वैल्यू को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ भी जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, ये उसका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हो, एट एनी मोमेंट पार्टिकल p पर है और डिस्टेंस इसका x है, तो इस पर लगने वाला ड्राइविंग फोर्स F बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर होता है मास ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स। यही है फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स है इलास्टिक फोर्स की तरह। अब इसके कारण वर्क डन बराबर होगा एफ डॉट डी एक्स। अब ओरिजिन से P की तरफ देखें तो x पॉजिटिव है, तो dx भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये बराबर कहा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ dx, और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ये वर्क हो गया माइनस m ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टोटल वर्क डन रेफरेंस से प्रेजेंट तक लाने में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेफरेंस हम पोजीशन के ओरिजिन को O को मानते हैं, तो रेफरेंस से प्रेजेंट तक लाने में वर्क डन हो गया m इंटीग्रल x dx और लिमिट 0 से x, यानी माइनस हाफ m ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया हाफ m ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और टाइम के टर्म्स में लिखें तो हाफ m ओमेगा एफ स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाई T। अब इसका वेरिएशन भी देखिए टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। तो T बराबर 0, तो पोटेंशियल एनर्जी T बराबर 0, तो पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सप्रेशन में T 0 रखिए और पोटेंशियल एनर्जी 0 आते हैं। T बराबर T/4, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। T बराबर T/2, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर मैक्सिमम और फिर 0। इस तरह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वेरी करेगी। अब लास्ट पॉइंट कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा। टोटल एनर्जी का अर्थ हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जोड़। यहाँ पर लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन in terms of time variation, function of the time
बराबर होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई/कैपिटल T, या पोजीशन वेरिएशन में हाफ m ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन हुआ। हमें निकालना है टोटल एनर्जी, टोटल इंस्टेंटेनियस एनर्जी, यानी एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग ओसिलेशन। तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस टर्म को इस टर्म के साथ जोड़िए तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह दोनों जोड़िएगा तो टोटल एनर्जी आएगी हाफ m ओमेगा एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोजीशन से टाइम से इंडिपेंडेंट हो गई, कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पार्टिकल मीन पर हो, एक्सट्रीम पर हो, कहीं भी हो, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही है वेरिएशन ऑफ डिफरेंट काइनेमेटिक एंड काइनेटिक वेरिएबल्स, काइनेमेटिक एंड काइनेटिक वेरिएबल्स, यानी हाउ द पोजीशन वेरीज, वेलोसिटी वेरीज एंड एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम। पोजीशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किस तरह वेरी करती है। ठीक है, ये हुआ वेरिएशन। अब थोड़ा देखना है लीनियर और एंगुलर, लीनियर और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो लीनियर एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन दोनों को कंपेयर करते हैं। हालांकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब डिफाइन किए थे तो डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन ये था कि पार्टिकल there must be a point mass capable of doing motion along a straight line, yani there must be a particle having mass m free to move on straight line, and there must be a force acting continuously on the particle, and the force should be proportional to F proportional to minus x। और तब उसके आगे हम लोग डिस्कस किए थे। अभी भी देखना है कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी वेरीज, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, टोटल एनर्जी का वेरिएशन, ये सब हो चुका। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सबके वेरिएशन का एक्सप्रेशन आ गया। तो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का लीनियर फॉर्म एंड रोटेशनल फॉर्म दोनों में फॉर्मूला को सामने रखें। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर फॉर्म में है तो ये स्ट्रेट लाइन पर ये O से दाएं जाता है, फिर वापस आता है इधर को और इधर को सिलेक्ट करता है। तो किसी समय इसका पोजीशन टाइम के साथ इस नियम के चेंज करेगा। ये होगा उसका टाइम पीरियड T। ये वेरिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी समय अगर ये पेंडुलम बॉब हो और ये वर्टिकली सस्पेंडेड है और यहाँ से ये एंगुलर पोजीशन इस तरह जाता है, थीटा एंगल क्लॉकवाइज, फिर वापस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो थीटा का वेरिएशन लिया जाएगा थीटा नॉट साइन 2 पाई/T मल्टीप्लाइड बाई T। ये एंगुलर ओसिलेशन हुआ। लीनियर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की जाएगी cos 2 पाई/T, और एंगुलर में डिफाइन की जाएगी एंगुलर cos 2 पाई/T। इसमें ओमेगा एफ इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, दोनों डिफरेंट है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन है और ये द स्पीड एट विच पार्टिकल इज प्रोसीडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंस है। इसमें इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन इस तरह होता है और यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन
अल्फा इस तरह होता है। ठीक है, यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा एफ स्क्वायर एक्स, ये है इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलेरेशन और पोजीशन का रिलेशन। और इस केस में इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड पोजीशन का रिलेशन, तो ये एंगुलर पोजीशन, ये होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस देखिए। इस केस में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम ओमेगा एफ स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एफ टी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एफ स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा एफ टी। यहाँ पर लीनियर में पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा एफ स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एफ टी, और एंगुलर ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा एफ स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एफ टी। ये हुआ डिफरेंट फॉर्मूला दोनों केस के लिए, व्हेन द मोशन इज लीनियर एसएचएम एंड व्हेन द मोशन इज एंगुलर एसएचएम। और दोनों केस में हम चेक वही करते हैं कि लीनियर में फोर्स होगा अनबैलेंस्ड ड्राइविंग फोर्स विच कॉजेस लीनियर मोशन या लीनियर एसएचएम, और रोटेशन में भी फोर्स होगा लेकिन वहां टॉर्क फॉर्म करेगा। ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन, डेरिवेशन इक्वेशन। अब उसको पर बेस्ड डिवाइसेस जैसे ओसिलेटर्स, ओसिलेटर्स में पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ओसिलेटर्स में फिजिकल पेंडुलम या उसके और आगे, तो एनालिसिस करना सीखना है ओसिलेटर्स का। ओसिलेटर्स किसको कहते हैं समझे, यानी पार्टिकल्स अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और पार्टिकल अंडरगोइंग ओसिलेशन इज कॉल्ड ओसिलेटर्स। और ये ओसिलेटर्स क्या होंगे, तो oscillators are mechanical device where particle undergoes oscillation and there must be a field, there must be a driving force causing oscillation। तो ओसिलेटर का एनालिसिस करना सीखना है, मतलब उनके मोशन को डिटेक्ट करना, चेक करना कि ये सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए दो मेथड, एक मेथड को फोर्स मेथड कहेंगे और दूसरे मेथड को एनर्जी मेथड। तो हमको सीखना है कि फोर्स मेथड में कैसे एनालिसिस करते हैं और फिर एनर्जी मेथड में कैसे एनालिसिस होता है, ये देखिए। फोर्स मेथड का एनालिसिस और एनर्जी मेथड का एनालिसिस। तो लिखिए फोर्स मेथड एनालिसिस ओसिलेटर्स का, तो उसमें पहला मेथड कहलाता है फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड में क्या करना है, तो फोर्स मेथड में स्टेप 1 सबसे पहले मालूम कीजिए ड्राइविंग फोर्स, यानी उस फोर्स का पता करिए, नहीं सबसे पहले मालूम कीजिए उस पार्टिकल के बारे में जो ओसिलेशन कर रहा है, उसका मास मालूम करें, उस पर लगने वाले ड्राइविंग फोर्स का पता करें, और फिर उसके बाद हाँ, तो इस मेथड में सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप आप मालूम कीजिए किसका ओसिलेशन डिस्कस करने वाले हैं या एनालाइज करने वाले हैं, किसका। तो फाइंड आउट, पहला स्टेप फाइंड आउट
mass of the oscillating particle, oscillating particle, and driving force, driving force causing oscillation, causing oscillation। यानी सबसे पहला काम करेंगे, मास मालूम कीजिए कौन ओसिलेट कर रहा है, फिर पता करें वो ओसिलेट जो कर रहा है उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, यानी विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओसिलेशन। फिर स्टेप 2, find expression for driving force and its potential function, its potential function, यानी जो ड्राइविंग फोर्स एक्ट कर रहा है उसके बारे में पता क्या है, और उसके फोर्स के एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वह भी मालूम करिए। और तब स्टेप 3 में क्या करना है, तो पता कंसीडर करिए बॉडी को कहीं भी का मतलब एट एनी पोजीशन अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट। तो कंसीडर द बॉडी एट एनी पोजीशन, कंसीडर द बॉडी at any position other than equilibrium position and turning point, other than equilibrium position and turning point, equilibrium position and turning point, टर्निंग पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़कर कहीं भी कंसीडर कीजिए। और स्टेप 4, उस पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर डायग्राम बनाएं और उसके इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन लाइए। यानी ड्रॉ वेक्टर डायग्राम ऑफ फोर्सेस, ड्रॉ वेक्टर डायग्राम ऑफ फोर्सेस, डायग्राम ऑफ फोर्सेस and derive expression for instantaneous acceleration, instantaneous acceleration। और तब हमें पता चलेगा कि इसका मोशन एसएचएम है या नहीं है, और एसएचएम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अगर एसएचएम हुआ तो ये भी पता करना होगा कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। समझ में कुछ आए? एंगुलर एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे? तो आपका क्वेश्चन है एंगुलर एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे? तो एंगुलर एम्पलीट्यूड इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। ये 4 स्टेप का प्रोग्राम जिससे हम मालूम करेंगे एनालाइसिस करने के लिए कि मोशन एसएचएम है या नहीं है, और अगर है तो उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट एंड इट्स मास एंड द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हिच इज कॉजिंग एसएचएम। दूसरा है डेराइव फाइंड आउट द एक्सप्रेशन और इक्वेशन ऑफ द फोर्स एंड एसोसिएटेड पोटेंशियल फंक्शन व्हिच इज कॉजिंग ऑसिलेशन, and then consider the body at any position other than equilibrium position or turning point, and finally draw the vector diagram of all the forces that may be should be active on the particle, and ultimately derive expression for instantaneous acceleration, instantaneous acceleration। और उस instantaneous acceleration के चेक करें कि क्या ये SHM की कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं। अगर करता है तो एसएचएम होगा, अगर होगा तो फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी निकालेंगे। तो इस मेथड को अप्लाई करेंगे अगले क्लास में, और एप्लीकेशन से ज़्यादा क्लियर होगा कि आप कैसे अप्लाई करते हैं।